नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव, छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीयूटी यूजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2024 के बारे में। क्योंकि वीडियो के थंब पर आपको दिख रहा होगा कि सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। ऐसे में बहुत से छात्र इस सूचना के बारे में तो जान ही रहे होंगे, क्योंकि सीयूटी यूजी जो है का रिजल्ट कई दिनों से सभी को पता था कि 30 जून को प्रस्तावित है। ऐसे में क्या है कि अब सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया है। अब सभी छात्र यही सोच रहे हैं कि उनका एडमिशन कैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में सुनिश्चित होगा या अन्य विश्वविद्यालयों में कैसे उनका एडमिशन सुनिश्चित होगा। और इसके बारे में जब आप लोग सोच रहे हो तो आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि रिजल्ट जारी होने के बाद किसी विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन सुनिश्चित करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इंडिकेट करके सारी सूचनाओं को बहुत अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन अब कैसे करवाना है, क्योंकि रिजल्ट तो सीयूटी का आ गया है। अब आपको मालूम भी चल गया होगा कि आपका सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर आ गया है। तो आप लोग यदि जानना चाहते हैं कि आपका एडमिशन यहाँ पर सुनिश्चित होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में या नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आप लोग यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाए, क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि उनका किसी भी तरीके से मेन कैंपस में एडमिशन हो, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कि मेन कैंपस का एक अलग जो भौकाल है, सभी लोग चाहते हैं कि उनका एक अच्छी जगह पर उनका जो शिक्षा हो वो पूरा हो। तो आपको तो ये मालूम है कि आप यही सोच रहे हैं कि आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाए, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा। अब आपको नंबर के बारे में नहीं कंफ्यूज होंगे कि आपका कितना नंबर एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है। अब आपके हाथ में आपका नंबर है। यदि आप अभी ये नहीं जानते हैं कि आपको कैसे सीयूटी यूजी 2024 रिजल्ट को कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा। यदि आप लोग जानते हैं तो आप लोग जाकर अपना एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए। नहीं जानते हैं तो बिल्कुल भी मत परेशान होइए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में कैसे होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से होना शुरू होगा। इसके लिए मैंने पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बता दिया हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिल रही सूचनाओं के अनुसार कब से होना शुरू होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में आपको कई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में कब से होना शुरू हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो जारी हो गया। अब सिर्फ यही बचा है कि सभी विश्वविद्यालय अपने यहाँ एडमिशन सुनिश्चित करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सभी जगह का एक ही जैसा होता है, आप लोग उसके बारे में परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, या वे ये सोचते हैं कि यदि यहाँ पर नहीं होगा तो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा लेंगे। क्योंकि एडमिशन करवाना सुनिश्चित करवाने के लिए आपको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर आ जाता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस का जो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको दावे के साथ बता दे रहा हूँ कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है, और जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाने बैठते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट जारी हो गया है। अब आप लोग इस ऊहापोह में हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि ये आप अब तो क्या है, अब तो आपको पता चल गया कि आपका कितना नंबर है। आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए, आप अपने कोर्स के बारे में बता दीजिए, आप अपने कैटेगरी के बारे में बता दीजिए। मैं आपको 100% साथियों दावे के साथ बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि आपका मेन कैंपस में एडमिशन होगा या नहीं होगा। यदि नहीं हो रहा हो आपका एडमिशन तो आप लोग कहीं दूसरे जगह अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ऐसे में यदि आपका बहुत ज़्यादा कम नंबर रहेगा और आप वेट कर रहे हैं मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए, आप अपना
रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना अलग से यहाँ पर पैसा भी आपको देना पड़ेगा। तो आप अपने आसपास के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। यदि आपका बहुत ज़्यादा कम नंबर है, और कितना कम नंबर है, कितना नंबर चाहिए एडमिशन के लिए, मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को आप लोग साथियों पूरा देखिएगा। मैं सारे डिटेल्स के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। ऐसे में कुछ सूचनाएं आपसे छूट जाती हैं और आप मुझे कमेंट में पूछते हैं। जो मैं सूचनाएं वीडियो में बता दिया रहता हूँ उसके बारे में भी आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी सारी सूचनाएं समय पर मिलती रहती हैं। क्योंकि साथियों एक सूचना मैं अपने सभी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि काफ़ी छात्रों का एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें सही समय पर सूचनाएँ कट ऑफ के बारे में या रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं मिल पाती हैं। उनका एंट्रेंस एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा होता है, फिर भी एडमिशन सुनिश्चित नहीं होता है। तो यदि आप लोग हमारे इन सभी प्लेटफार्मों से जुड़े रहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, तो ये दिक्कतें आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्योंकि देखिए डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ कि कब से होने वाला है, क्योंकि 100% साथियों उसी डेट से होने वाला है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उस 1-2 दिन हो सकता है आगे पीछे हो जाए, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय से वही सूचनाएं मिल रही थी कि 2 जुलाई से ही होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको बता भी दे रहा हूँ, ठीक। बाकी आगे पीछे 1-2 दिन किसी फॉल्ट की वजह से किया जा सकता है, वो विश्वविद्यालय के ऊपर है, उसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही थी मैं आपको बता दिया। अब मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको यहां पर बता दे रहा हूं। साथ ही मैं आपको सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट डाउनलोड करना भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपके स्क्रीन पर साथियों दिख रहा होगा, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फिल द एयू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं आपको आपके स्क्रीन पर साथियों यहाँ पर दिख रहा होगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बाकी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है बहुत नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होता है, लेकिन यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, आपके पास होता ही है। सिग्नेचर तो आप ही के हाथ में है। मार्कशीट तो आपके पास होता ही है। कास्ट सर्टिफिकेट सबसे साथियों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर अब हम लोग आ गए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। तो साथियों बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऐसे में आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा यदि आप ओबीसी एससी एसटी के छात्र हैं, और जब आप लोगों का एडमिशन होना शुरू होगा उस समय भी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो अभी आप लोग बनवाए रहेंगे तो एडमिशन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवा लीजिएगा, क्योंकि करेंट वाली सारी चीज़ें लगेंगी। और यहाँ पर ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आप ही के ऊपर है, आप लोग अपने कॉलेज से जाकर, स्कूल से जाकर लेकर दे देंगे। ये सब चीज़ें आपके ऊपर होती हैं। बाकी जो चीज़ें दिक्कत करने वाला होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट का होता है, क्योंकि सभी छात्रों के पास स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि वो अभी 12वीं पास किए हैं। तो उनके पास जाहिर सी बात है कि वो अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरते वक्त अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो वो अपना स्टेट वाला बनवाते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए स्टेट का सर्टिफिकेट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको तो ये मालूम हो गया होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लगेगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या होगा साथियों, मालूम हो गया होगा। और एक जो और डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो साथियों है ABC ID। ABC ID का यदि आप लोग नहीं जानते हैं कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग YouTube पर सर्च करके देख लीजिए, एक वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। कोई बताया होगा कि ABC ID कैसे बनाया जाता है। यदि आपको फिर भी YouTube पर ना समझ में आए तो मुझे आप लोग कमेंट में कह दीजिएगा कि सर आप एक अलग से वीडियो बना दीजिए ABC ID कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बहुत बारीकी से समझा दूंगा कि आपको कैसे ABC ID बनाना है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि ABC ID भी आपके रजिस्ट्रेशन में लगेगा।
अब क्या होगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे अपना CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट डाउनलोड करना है। अब बहुत से छात्र इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे, उन्हें मालूम हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक भी करिएगा। जो भी दिक्कत आपको आए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं सभी छात्र छात्राओं को रिप्लाई करता रहता हूं। काफ़ी लोगों को दिक्कत भी होता है, काफ़ी लोग अपने नंबर के बारे में बताते हैं कि उनका एडमिशन सुनिश्चित होगा या नहीं होगा। तो मैं उन्हें, आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं उन्हें बता भी देता हूँ कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि पिछले वर्ष कितने कम नंबर पर एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित हुआ था, वो चीज़ें मेरे पास उसका डाटा है, मुझे मालूम है। तो इस बार का कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाला है, तो मैं उसी के अनुसार उन्हें भी बता देता हूँ। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, पहले साथियों क्या होगा कि आपको एग्जाम NTA, मतलब आप NTA की वेबसाइट पर आप वहाँ पर जाएंगे, CUET UG का जो रिजल्ट का वहाँ ऑप्शन मेंशन होगा, वहाँ पर आप लोग जाएंगे। इसके बाद स्टेप सेकंड शुरू होता है। स्टेप सेकंड में चेक द लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन फ्रॉम होम पेज, यानी जब आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सिस्टम मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा, ये जो आपको सेकंड वाला है साथियों, यहाँ पर आपको जाना है। इसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन CUET 2024 स्कोर कार्ड लिंक। वहाँ पर CUET UG का एक स्कोर कार्ड लिंक होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ आपको फिल करना होगा। फिल क्या किया जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन जो आप एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरते वक्त बनाए थे, वही आपको वहाँ पर फिल करना है। जैसे ही फिल करके आप सबमिट करेंगे, आपका जो साथियों है सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद साथियों क्या होगा कि आपका रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएगा। जब आपका रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएगा तो आप लोग क्या होगा, अपने CUET UG एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए। तो इससे आपको तो मालूम चल ही गया होगा, बाकी तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप वहाँ पे वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए। आपको कहीं दूसरे जगह डाउनलोड करने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको मोटे तौर पर मैंने सीधे सीधे आपको बता दिया कि आपको कैसे डाउनलोड किया जाता है आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप सही वेबसाइट पे जाएं। सही वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्रमवार तरीके से वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सिलसिलेवार सारे तरीके होती जाती हैं। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताइएगा, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।